शांति। आज 20 अप्रैल 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 20th April 2024 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self. आज की साकार मुरली हम दो शब्दों की गहराई में जाएंगे। वो चार में से दो सब्जेक्ट है। बाबा ने हमको मनुष्य से देवता या संपूर्ण अवस्था में जाने के लिए चार सब्जेक्ट दिए हुए हैं। उसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये जो चार सब्जेक्ट है उसके दो सब्जेक्ट के ऊपर आज बाबा कह रहा है। दोनों का आपस में गहरा कनेक्शन है। तो ये दो शब्द है योग बल और दैवी गुणों की धारणा। बगैर योग के धारणा हो नहीं सकती है। तो बाबा ने आज इन दो शब्दों की गहराई में जाने को कहा है और ज्ञान सब्जेक्ट को भी टच किया है जब बाबा कहता है कि पढ़ाई का चिंतन चलना चाहिए सारा दिन। बाबा कह रहा है सारा दिन पढ़ाई का चिंतन चलना चाहिए। तो ये ज्ञान के सब्जेक्ट में जाना है गहराई में। और बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चों को प्रजा बनानी है ताकि वो राजा बन सके। तो सेवा की सब्जेक्ट आ गए। तो एक ही मुरली में अगर हम गहराई से देखेंगे तो बाबा से ये नेचुरली सब बातें आ जाती है कि चारों ही सब्जेक्ट को कैसे हमें यूज़ करना है। उसमें मार्क्स लेने वाले सब्जेक्ट्स जो है वो है योग और धारणा। बाबा ने कई बार इसके ऊपर अटेंशन दिलाया है कि योग के सब्जेक्ट सबसे कठिन है और इम्पोर्टेंट भी है। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना ये हर एक से आता नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस में याद करते हैं। कई लोगों की यही कंप्लेंट होती है कि इतना समय हुआ हमें ज्ञान में, अभी भी संस्कार क्यों नहीं बदल रहे हैं, या योग क्यों नहीं लगता है, या अनुभव क्यों नहीं होता है, या प्राप्ति क्यों नहीं होती है। तो इसका कारण यही है कि पहले चैप्टर का अभ्यास नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, आत्मा का अभ्यास की कमी है। जितना जितना आत्मा का अभ्यास गहराई में उतरेगा उतना अनुभव बढ़ते जाते हैं। इसलिए कहा गया है सेल्फ रियलाइजेशन। वो हिंदी में कहते खुद को जानो तो खुदा को जान पाएंगे। तो पहले खुद की गहराई में जाना चाहिए। और अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जैसे आपको योग में प्राप्ति का अनुभव होगा बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। और आज तो बाबा ने कहा मुरली में कि सुबह और शाम ही ईश्वरीय सेवा होती है। ये उनके लिए है जो दिन में लौकिक में जॉब में रहते हैं। तो यूजुअली जॉब जैसे 9 से 5 बजे तक होता है या 10 से 6 बजे तक। तो वर्किंग समय पे आप यूजुअली पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये साकार मुरली है। साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है ताकि लौकिक रहे ही नहीं कुछ। तो बाबा ने फिर अव्यक्त मुरलियों में इसकी गहराई बताई है कि लौकिक जॉब को भी आप ईश्वरीय सेवा ही समझो।
माना समझो कोई भाई या बहन जॉब पर जाते हैं, तो वो यही समझे कि बाबा ने मुझे इस कंपनी में, इस ऑफिस में, इस फैक्ट्री में, जहाँ पर भी सेवा देते हैं, मुझे सेवा के लिए भेजा हुआ है। और उस ऑफिस में जितने भी भाई बहनें हैं, वो सब बाबा के बच्चे हैं, और बाबा ने मुझे इन आत्माओं की सेवा के लिए भेजा हुआ है। तो ये जब अटेंशन रखेंगे तो आप निरंतर ईश्वरीय सेवा पर रहने लगेंगे। अभी तो ये बात बहुत सारे बीके भाई बहनों के समझ में आ गए। इवन जो अकेले ज्ञान में चलते हैं, तो कई सारी माताएं मुझे ये कहते हैं कि हमारे पति ज्ञान में नहीं चलते, या बच्चे ज्ञान में नहीं चलते, या वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, जहाँ पर पति ज्ञान में चलते, पत्नी और बच्चे नहीं चलते हैं। तो वो ये हमेशा ध्यान में रखे कि वो घर नहीं है, लेकिन वो भी बाबा का सेंटर ही है। जैसे सेंटर पे बहनें जिज्ञासियों की पालना करती है, उन्हें भू भू करके, है ना, उनके अंदर श्रेष्ठ संस्कार भरने की कोशिश करती है, योग के लिए मोटिवेट करती है उनको, ऐसे ही हम उस घर में बाबा की याद में रहेंगे और उस घर को भी बाबा का सेंटर समझेंगे, और ये समझ कर चलेंगे कि इस घर में बाबा ने मुझे इन आत्माओं के सेवा के लिए रखा हुआ है, मैं यहाँ पे समर्पित हूँ, और मुझे इस घर में रहकर इन सभी आत्माओं के, फिर वो पति पत्नी बच्चे और रिश्तेदार हो, उन सबकी सेवा करनी है, उनको आत्मिक दृष्टि से देखना है, और हमेशा सोचना है कि बाबा के बच्चे हैं। तो आप भले घर में हैं, अकेले चल रहे हैं, ऑफिस में अकेले हैं, तो भी आप ईश्वर की सेवा पर है। इसको बाबा ने कहा लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना। तो जब इतना गहराई से हम ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन करेंगे और लक्ष्य रखेंगे, जैसे आज बाबा ने कहा है कि सबको बंधन से छुड़ाना चाहिए। अभी दूसरों को बंधन से कौन छुड़ा पाएगा? जो खुद छुटा हुआ है, जो खुद बंधन में बंधा हुआ है, वो दूसरों को कैसे छुड़ा पाएगा? तो हमको देखना चाहिए कि मुझे कौन सा बंधन है। बंधन हम सब समझते हैं क्या है। बंधन माना जो दुख देता है, वो सब बंधन है। लौकिक में भी देखो, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वो दूसरों को देता है। जो आत्मा खुद दुखी है, वो दूसरों को सुख कैसे दे सकती है? जिसके अंदर असंतुष्टता है, दुख है या गुस्सा है, उसके द्वारा हमेशा दुख, असंतुष्टता, गुस्सा ही निकलेगा, क्योंकि जो है वही बाहर आएगा। और जो सुखी है अंदर से, वही दूसरों को सुख दे पाएगा। तो चेक करना चाहिए कि मैंने अपने आप को बंधन से मुक्त किया है। बहुत सारे बंधन होते हैं। अभी जिन्होंने यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ी है, वो जानते हैं कि शुरुआत में यज्ञ में जब ब्रह्मा कुमारी अपने इनिशियल डेज में थे, तो बहुत सारे बंधन थे माताओं बहनों के ऊपर सेंटर पर न जाने के लिए, तो उनको कमरे में बंद करते थे। कईयों का तो इतना जबरदस्त पाठ रहा, जिनको सलियों से बांध के रखा था कि वो कहीं जाए नहीं, खाना बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता अभी इस समय कितने लोगों को ऐसा बंधन है, शायद होंगे, लेकिन अभी ब्रह्मा कुमारी मेजॉरिटी में है। तो ऐसे तन से रोकने वाले बंधन होने चाहिए, लेकिन परसेंटेज बहुत कम होगी। अभी जो मुख्य बंधन है वो है मनसा का बंधन। बाबा ने तो एक मुरली में यहाँ तक कहा कि तन को कोई कितना भी बांध के रखे, लेकिन मन को तो बांध नहीं सकते। अभी बाबा के कई बच्चे बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में होते, बेड पर पड़े रहते हैं, तो उनके संकल्प चलते हैं कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, हम तो बीमार है। तो बाबा ने कहा बीमार व्यक्ति भी सेवा कर सकता है। देखो बाबा हमारे सोच को कैसे बदल रहा है। सोच में ही बाबा पकड़ रहा है, जड़ को ही बाबा बदल रहा है, क्योंकि बाबा को पता है कि जब तक संकल्प नहीं बदलेंगे कुछ नहीं होगा। संकल्प में ही हार होती है, और संकल्प में ही जीत होती है। तो बाबा ने देखो कैसे बाबा हमारे सोच को बदलते हैं। बाबा ने कहा बीमारी माना सूक्ष्म वतन का निमंत्रण।
देखो, बीमारी के तरफ देखने का दृष्टिकोण ही बदल दिया आपका। ये अच्छे टीचर का लक्षण है। हम भी जब काउंसलिंग करते हैं तो हम काउंसलिंग में यही करते हैं कि उनको हम उनका एटीट्यूड ही बदल देते हैं, वृत्ति को बदल देते हैं। तो वृत्ति में बाबा ने ये डाल दिया, आप कोई बहाना ही नहीं दे सकते कि ऐसा हुआ वैसा हुआ क्या करूं। बाबा के सामने कोई भी बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा ने हर प्रश्न का जवाब दिया है। इसलिए मुरलियों का बहुत गहराई से स्टडी करना चाहिए, खास करके जो पीछे आने वाले हैं। अगर वो मुरलियों का अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो वो लास्ट आते हुए भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। जैसे कल के मुरली में था कि 10-12 दिन वाला भी 25-30 वाले से आगे जा सकता है। ये कैसे संभव है? इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी। भगवत गीता ने इसके बारे में कहा हुआ है। जब अर्जुन पूछता है 6 चैप्टर में, एक शब्द है संस्कृत का योग भ्रष्ट पुरुष। तो अर्जुन पूछता है कि चलते चलते अगर कोई योग मार्ग से हट जाता है, जिसको योग भ्रष्ट कहा गया है, जैसे बाबा जैसे कहते हैं ना, आश्चर्यवत सुनंती कथंती पश्यंती और भागंती हो जाते, तो उसकी गति क्या होती है, उसका क्या पद मिलेगा? ऐसे अर्जुन पूछता है 6 चैप्टर में। तब भगवान वाच है कि वो संस्कार लेकर जाता है और अगले जन्म में फिर से पुरुषार्थ करता है। अभी ये जो 10-12 दिन वाले की बात बाबा कह रहा है कि 10-12 दिन वाला, हाउ इट इज पॉसिबल कि 10-12 दिन वाला 25-30 साल वाले से आगे कैसे जा सकता है? वो तभी जा सकता है जब उसके पहले के संस्कार है, और जैसे ही वो ज्ञान में आएगा उसकी बुद्धि झट से डिसीजन देगी कि यही बाबा है, यही संगम योग है और समय बहुत वैल्यूएबल है, समय श्वास संकल्प। तो उसको तुरंत ऐसे वैराग्य आ जाएगा और वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि अपना समय वेस्ट न कर, बाप को याद कर, माइट लेना है। तो ये रियलाइजेशन बहुत फास्ट होती है। अभी हम देखते हैं, वैसे तो लौकिक में ये मान्यता है। मैंने एक डॉक्टर को कहा कि सर, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे हमारे हॉस्पिटल में आए हुए, तो हमने कहा कि आप आओ ब्रह्मा कुमारी के पास और मेडिटेशन सीखो। तो उन्होंने जवाब दिया, वो यंग थे, अभी अभी एमएस करके आए थे, तो उन्होंने कहा टिल 60 वर्क इज माई वर्शिप, आफ्टर 60 वर्शिप विल बी माई वर्क। माना 60 साल की उम्र तक मैं केवल कर्म करूंगा और 60 साल के बाद मैं भक्ति करूंगा या परमात्मा को याद करूंगा। तो ये बहुत गहरी मान्यता गई हुई है कि बूढ़े होने के बाद परमात्मा को याद करना चाहिए। ये बहुत डीप रूटेड थॉट है। लेकिन ये होते हुए भी कुछ बच्चे हैं जो कम उम्र में बाबा के पास आते हैं, या और भी अन्य जितने भी धर्म मठ पंथ है वहां पे कम उम्र में परमात्मा की याद में लग जाते हैं। अब ये कैसे संभव है? तो ये उनके पहले जन्म की धारणाएं हैं। और ऐसे वैराग्य भी होते हैं। आप सोचो, 7-8 साल का बच्चा पूरा वैरागी है और आते ही वो केवल परमात्मा का नाम ले रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब उसने पूर्व जन्म में ये साधना की हुई है। तो ये सब रियलाइजेशन हर एक अपने अपने समय पर करेगा। कुछ लोग बचपन में बाबा के पास आते हैं। अभी जैसे देखो, अभी समर वैकेशन है भारत में, मुझे विदेश का पता नहीं, लेकिन भारत में है। तो बहुत सेंटर पर बच्चों के लिए विशेष कैंप रखते हैं। तो बच्चे आते हैं और बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हमारे एनुअल मीटिंग तो था, जनरल बॉडी मीटिंग, उसमें भी बच्चों के कैंप के बारे में फीडबैक पूछा। तो वो जो बहन थी जो प्रेजेंटेशन दे रही थी, उसने केवल इतना पूछा कि जो अभी बाबा के ज्ञान में है उसमें से कितने लोग बचपन में सेंटर पर आए थे कैंप्स में। तो बहुत सारे समर्पित भाई और बहनों ने हाथ खड़ा किया कि हम बच्चों के कैंप से निकले हैं, या कैंप से निकले नहीं है लेकिन हमारा निश्चय पक्का हो गया और हमने जीवन को समर्पित कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि
बच्चे जो कम उम्र में आते हैं, ये उनकी साधना पहले से ही हो चुकी रहती है। केवल हमको लगता है कि ये कम उम्र में कैसे क्या भगवान को दे दिया जीवन, ये ऐसा नहीं है। उसने अपनी कमाई करके वो आया हुआ है। या अभी आप देखो, हम दूसरे तरह से सोचते हैं। अभी हमारे बाबा के बच्चे, जैसे दादिया है, मम्मा है, या और भी बाबा के तपस्वी बच्चे जो शरीर छोड़े हैं, अभी वो जिस भी घर में जाएंगे, वो अपना जलवा तो दिखाने वाले हैं। बचपन में ही माँ बाप को ही पता चलता है कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये शांत है, इसका स्वभाव बहुत दिव्य है। तो ये आत्मा अपने संस्कार लेकर आती है। मम्मा के बारे में ऐसे कहते हैं कि मम्मा ने बहुत साल का अमृत वेला 2-3 बजे उठकर पुरुषार्थ किया है। तो जहां पर भी मम्मा गई है, या हमारी दीदी गई है, मनमोहिनी दीदी, या ये तपस्वी आत्माएं गए हैं, अभी इनका बहुत काल का अभ्यास है, आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है, तो अमृत वेले ये अपने आप उठ जाएंगे। तो माँ बाप को भी आश्चर्य लगेगा कि ये बच्चा इतना अमृत वेले उठकर परमात्मा की याद में बैठ जाता है। बाबा ने कहा, बाबा इन आत्माओं को अभी भी सेवा में यूज कर रहा है। ये तो सब गुह्य बातें हैं, लेकिन बाबा ने मैसेज में बताया हुआ बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये सब बताने के पीछे भाव ये था कि जितनी हमारी साधना रहेगी, उतने हमारे संस्कार के अंदर उसका रिकॉर्डिंग होता है। तो बाबा ये जो शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा है कि बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास, इसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि उसके बिगैर हो नहीं सकता। और आज की पूरी मुरली इसी के ऊपर है कि दिव्य गुणों के ऊपर ध्यान देना है। जितना बहुत काल का हमारा पुरुषार्थ होगा, उतना लास्ट में हम खुशी खुशी से शरीर छोड़ पाएंगे। जब मैं शरीर छोड़ने की बात करता हूँ, तो लौकिक में कहते हैं कि ये बहुत निगेटिव बोलता है। मृत्यु के बारे में बोलना भी निगेटिव समझते हैं लोग। तो मृत्यु निगेटिव नहीं है, लेकिन मृत्यु बहुत पॉजिटिव है। हम पूरे पढ़ाई में तैयारी करते हैं कि बड़ा होके क्या बनेंगे, कहाँ जॉब करेंगे या बिजनेस खोलेंगे, उसकी सब तैयारी कराते हैं। लेकिन मरने की कोई भी तैयारी नहीं करता है, क्योंकि मरना को अशुभ समझते हैं। लौकिक में मरने को अशुभ समझते हैं। जबकि जो आध्यात्मिक साधक होते हैं, माना जो साधना के पथ पर होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनका फाउंडेशन ही है मरना। और बाबा ने तो हमको जीते जी मरना सिखाया है। तो इसके ऊपर भी टारगेट देना चाहिए। मुझे पता नहीं कौन से सिलेबस में मृत्यु के बारे में बताया जाता है, क्योंकि हम सब जीने के बारे में ही सोचते हैं, मरने के बारे में कोई सोचता नहीं है। आप किसी भी स्कूल का सिलेबस देखो, कॉलेज का सिलेबस, यूनिवर्सिटी का, अनलेस आप फिलॉसफी में जाएंगे, फिलॉसफी माना तत्व ज्ञान, तो उसमें मृत्यु के ऊपर रिसर्च होता है। कई लोगों ने इसके ऊपर किताबें पब्लिश की है, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, माना मृत्यु के बाद क्या। लेकिन ये बहुत कम लोग जाते हैं। बाकी जनरली लोग मृत्यु को बहुत निगेटिव समझते हैं। अगर बचपन में ही ये आत्मा का ज्ञान दिया जाए, तो सभी के अंदर का जो डर है, अटैचमेंट है, ये सब खत्म हो जाएंगे कि मृत्यु कुछ नहीं है, दूसरी शुरुआत है। जन्म जिसका है उसकी मृत्यु निश्चित है। और यही भगवत गीता भी कहती है। भगवत गीता में दूसरा अध्याय पूरा इसके ऊपर है। डर की जड़ में मृत्यु है। डर की अगर आप गहराई में देखो, तो वो परिवर्तन का डर है। क्योंकि अभी हम जहां पर भी है, जिस घर में भी है, वहां पे हम सुखी है शरीर में। केवल कुछ लोग जो बीमार है, जिनको टर्मिनल इलनेस है या बहुत तकलीफ हो रही है, तो वो भगवान के पास प्रार्थना करते कि जल्दी छूटे छूटे छूटे। लेकिन उनका भी शरीर छूटता नहीं है। कई ऐसे बेड पर पड़े हुए हैं, लेकिन उनका शरीर नहीं छूट रहा है, वो बेड रिडन है। जब तक उनका कर्मों का हिसाब किताब चुकता नहीं होता है, तब तक वो बेड पर पड़े रहेंगे। तो हर एक जीना चाहता है, और बाबा कहता है जीते जी मरने में ही सुख है। क्योंकि जब तक जीते जी मरेंगे नहीं, तब तक दिव्य गुणों की धारणा होना मुश्किल है।
बाबा ने अभी कुछ दिन पहले अहंकार की बात कही थी। आज बाबा ने कहा है कि मुख से कोई भी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। वो किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देंगे। बाप समान सबको सुख देने का लक्ष्य रखेंगे। अब ये कितनी श्रेष्ठ धारणा है, ये डायरेक्ट देवता बनने की धारणा है। आप कल्पना करो, सतयुग में लक्ष्मी नारायण रॉयल फैमिली, कभी कोई गुस्सा नहीं करेगा, कोई आवाज चढ़ा के बात नहीं करेगा। नारायण गद्दी पर बैठा है और उसने कुछ कहा और किसी ने किया नहीं तो नारायण को गुस्सा नहीं आएगा, ना कभी श्री लक्ष्मी को गुस्सा आएगा अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो, बोलते हुए भी मुझे हंसने को आ रहा है। मैं थोड़ा विजुअलाइज कर रहा था, लक्ष्मी गुस्सा करेगी तो कैसे दिखेगी, या नारायण गुस्सा करेगा तो कैसे दिखेगा, या लक्ष्मी नारायण के बीच में झगड़ा, मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ। माना ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं तो हमारे संस्कार भी वैसे होने चाहिए। यहाँ के लक्ष्मी नारायण जरूर झगड़ा करेंगे क्योंकि कलयुग है, लेकिन हमको जिस दुनिया में जाना है वहाँ पे हमको ये संस्कार लेकर जाना है। इसलिए ये टारगेट भी हम रख सकते हैं। मैं अपने आप से बात करता हूँ, जो बाबा ने मुरली में बताया है कि अभी अगर मेरा शरीर छूटा तो मेरे साथ क्या जाएगा और मुझे क्या पद मिलेगा, ये कांस्टेंट चेकिंग करते रहना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा कि मैं श्रेष्ठ साधना, आपके जैसा पुरुषार्थ, आपके जैसी तपस्या करना चाहता हूँ लेकिन होता नहीं है। तो गुरु ने उसको बताया कि वो छोड़, तू उसके बारे में सोची मत, तू अगले 7 दिन में मरने वाला है। गुरु ने जैसे ही ये कहा वो चुप हो गया और घर पे जाके उसने सबसे माफी मांगी और केवल परमात्मा के ध्यान में लग गया। और जिसका भी हिसाब किताब देना था वो सब चुकता कर दिया उसने, और केवल परमात्मा की याद में रहा। 7वें दिन पे वो गुरु के पास आया और गुरु को कहा कि गुरु जी, मेरे द्वारा कोई गलती हुई है, जाने अनजाने में भूल हुई है, तो मुझे माफ करना, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ तो मैं आपसे छुट्टी लेने को आया हूँ। गुरु ने फिर उसको कहा, वो छोड़ दो, ये 7 दिन आपके कैसे गए वो बताओ। तो वो गुरु को कहता है कि गुरुजी, 7 दिन में मैंने सबसे माफी मांगी, सब अपने हिसाब किताब चुकता कर दिया, और परमात्मा के सिवा मुझे कोई भी याद नहीं आया क्योंकि उसके पास जाना है। तो गुरु ने उसको कहा, यही मेरा राज है, और तुम मरने वाले नहीं हो। लेकिन हम हमेशा ये पुरुषार्थ करते हैं कि हम अभी अगला श्वास, माना जो श्वास गया है अंदर वो बाहर नहीं आएगा। इसलिए हम श्वासोश्वास परमात्मा की याद में रहते हैं, बाकी सब परमात्मा देख लेता है। अभी देखो, ये कहानी है, लेकिन इसके पीछे का भाव समझना चाहिए कि जो अच्छे साधक होते हैं वो हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है, और मैंने अगर मेरा अकाउंट क्लोज नहीं किया तो मुझे फिर से, माना लौकिक ज्ञान के हिसाब से वो तो मुक्ति चाहते हैं, तो उनको लगता है कि फिर से मुझे जन्म लेना पड़ेगा, तो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा होने के लिए वो अकाउंट्स को क्लोज करना चाहते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में भी ये कहानी आती है कि वो गांव में प्रवचन के लिए गए। अभी सभी लोग आए हुए हैं लेकिन गौतम बुद्ध प्रवचन शुरुआत नहीं कर रहे। तब गौतम बुद्ध को पूछा किसी ने, तुम किसकी राह देख रहे हो, हम सब तो आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि एक छोटी बच्ची अभी तक आनी बाकी है। तो बोला, छोटी बच्चे के लिए आप रुके हो? बोला, नहीं, पिछले जन्म में मैंने उससे वायदा किया था कि मैं जब मुक्ति में जाऊंगा उसके पहले आपके प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। और उसके बाद वो छोटी बच्ची थोड़ी देर में आती है और वो अपना प्रवचन चालू करते हैं। अभी इसके पीछे भाव यही है, इस कहानी के पीछे, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ समय के अभाव से, कि हमने कितने लोगों से हिसाब किताब बना के रखा है। अगर हमने 1 रुपया भी किसी से लिया हुआ है तो हमको वो रिटर्न करना पड़ेगा। ये लौकिक में, भक्ति मार्ग में, कर्मों की गुह्य गति में बताया जाता है। एक आना भी लिया है
तो आपको उसको रिटर्न करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। केवल वही आत्माएं जिन्होंने अपने सभी अकाउंट को चेंज कर दिया, मैंने खत्म कर दिया, क्लीन कर दिया है, वही वापस नहीं आएंगे। अभी ऐसा तो कुछ होगा नहीं, हम सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का भाव ये हमको समझना चाहिए कि हमको अपने सभी हिसाब किताब को क्लोज करना है। जिस स्थान पर जिन लोगों के साथ हिसाब किताब होता है वो हमारे सामने आने हैं, हमको उनको बहुत प्यार से वो अकाउंट्स को क्लोज करके आगे बढ़ना है। अगर हमने वो क्लोज नहीं किया तो वो हमको परेशान करता रहेगा। इसलिए बाबा जो कहता है कि बाप समान सबको सुख देना है और मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। कभी भी मुख से उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। अभी मैनेजमेंट में एंगर मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा नहीं है और जब परिस्थिति आएगी तो मुख से उल्टा सुल्टा शब्द निकल जाता है। अब ये निकल जाता है, ये कहना भी ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। हम निकालते हैं क्योंकि हमारा अटेंशन नहीं है, हम गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मुझे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं आता। मैनेजमेंट में हमको ये बताया जाता है, मुझे याद आ रहा है कैसे हमारे बॉसेस ने हमको बदला। अभी मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिकल एडवाइज़र था, तो मेडिकल डिपार्टमेंट और मार्केटिंग टीम इसमें हमेशा टसल रहता है। अभी वो सेल्स फील्ड वाले होते हैं, उनको दवाइयाँ बेचना है, तो इसके लिए कई बार वो हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं क्योंकि हमारे परमिशन के बगैर वो आगे कुछ भी डॉक्टर्स को भेज नहीं सकते हैं। तो हम कई बार नॉन साइंटिफिक होने के कारण परमिशन नहीं देते हैं। तो ईमेल में कई बार ऐसे शब्दों की लेन देन होती है। तो एक ऐसा ईमेल हमारे ग्रुप में गया, तो 3-4 ईमेल जाने के बाद बॉस ने मुझे लिखा, हमारे जो मार्केटिंग टीम के हेड थे, उन्होंने बहुत प्यार से लिखा कि डॉक्टर सचिन, इट इज नॉट व्हाट यू से बट द वे यू से दैट मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। माना आप क्या बोलते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस तरह से अपने बात को रखते हैं, इवन इफ यू आर राइट। तो मैंने उस समय गांठ बांध ली कि मुझे अपनी बातों को बहुत सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। अभी तो इन बातों के ऊपर हम वर्कशॉप लेते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी बात बाबा ने कही है। क्योंकि ये जो उल्टा सुल्टा बोलने वाले हैं बाद में पश्चाताप करते हैं, वो हीट ऑफ द मोमेंट में ये शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। आप इसमें चिंतन करना, हम आगे बढ़ेंगे। योग के सब्जेक्ट में जिसको नंबर लेना है, उनको मन वचन कर्म से सबको सुख देना है। जहाँ पे बहुत बाबा के बच्चे स्ट्रगल करते हैं वो है पवित्रता। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि पवित्रता में अगर मेहनत लगती है तो सिद्ध है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान लिया नहीं है। क्योंकि जन्मते ही हर ब्राह्मण बच्चे को, बीके भाई बहनों को जन्म से ही वरदान है, पवित्र भव योगी भव। तो जन्म के संस्कार पक्के होते हैं, बाबा कहता है। और पवित्रता हर ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार है, निजी संस्कार है। तो इसको स्मृति से शक्तिशाली बनाओ। कैसे शक्तिशाली बनाओ? तो अपने साथ बात करो कि मुझे जन्म से ही परमात्मा ने पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया है। मैं जानबूझ के मेडिटेशन में एक विजुअलाइजेशन देता हूँ कि बाबा ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा है। अभी ये हाथ रखने का मेडिटेशन बहुत प्रैक्टिकल है, आपको जो वरदान चाहिए आप ले सकते हैं। मैं जब भी सेवा में जाता हूँ मैं विजुअलाइज करता हूँ बाबा के कमरे में कि बाबा मेरे सामने आ गए परम धाम से, और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा है। और बाबा मुझे कह रहे कि बच्चे विजयी भव, सफलता तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम जिसको भी बाबा की याद से देखोगे आत्मिक दृष्टि से, उसको तीर लगने वाला है, तुम्हारी विजय निश्चित है। ये विजुअलाइजेशन मैं करता हूँ। तो ये विजुअलाइजेशन वो सभी भाई बहनें कर सकते हैं कि बाबा ने सिर के ऊपर हाथ रखा और पवित्र भव योगी भव का वरदान बाबा मुझे दे रहा है। तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे और भावना हमारी शुद्ध हो जाएंगी और हम अपने को ऑटोमेटिकली ट्रस्टी समझेंगे।
तो आज के पूरे मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो, तो मैं कहूँगा कि योग बल को बढ़ाना है, खारी चैनल को पार करना है तो योग बल को बढ़ाना है, और योग बल बढ़ाना है, बंधन को काटने का लक्ष्य रखना है, खुशी से प्यार से बाबा को याद करना है, मन वचन कर्म से सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। हम क्या कहते हैं इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम किस तरह से अपनी बात को रखते हैं। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। हम अमीर थे अभी फकीर बने हैं, रात को फिर से हम अमीर बनने वाले हैं। अपने को राज तिलक देना है कि मैं राजा बच्चा हूँ और मैं वरदानी आत्मा हूँ। जन्मते ही मुझे परमात्मा ने वरदान दिया है, योगी भव पवित्र भव। तो आदि अनादि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, ट्रस्टी हूँ, और सेवा की शुद्ध भावना मेरे अंदर है, सबको बंधन से छुड़ाना है। अच्छा, ओम शांति।